Hello everyone, this is Chirag Jain. In this particular video, we will talk about how to select the right mutual fund. जब भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही म्यूचुअल फंड देखना है तो उसको कैसे देखें? सो जनरली हम क्या करते हैं एज एन इन्वेस्टर, हम एक रिटर्न्स की लिस्ट निकाली गूगल पे एंड वी सी रिटर्न्स कि फंड ए गिव 30% रिटर्न, फंड बी गिव 20% रिटर्न, एंड इफ आई आस्क यू विच वन वुड यू बाय, then most probably most of the investor will go towards fund A. And why? Because fund A gave 30% return. बट क्या सिर्फ रिटर्न्स को देख के इन्वेस्टमेंट लेना सही है? एंड वट इफ यू हैव सेलेक्टेड फंड ए एंड आई विल से कि भाई फंड बी इज बेटर फॉर यू, better than fund A, then what if? Now the question arises how to select the right mutual fund, and we'll try to discuss all those checklists which you need to see before investing in any mutual fund. So whenever we see a return, we often tend to see 1 year return, right? हमने क्या करा, एक 1 year का रिटर्न्स देख लिए, इसका 25% दिखा रहा है, इसका 27% दिखा रहा है, इसका 32% दिखा रहा है, एंड इसके साथ रेटिंग्स देख ली, इसके साथ 5 स्टार है, इसके साथ 3 स्टार है, 4 स्टार है, एंड इसके साथ 5 स्टार है, रिटर्न्स भी ज़्यादा, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. बट दिस इज नॉट करेक्ट. रिटर्न और रेटिंग के साथ साथ बहुत चीज़ें देखना इज असेंशियल. पास्ट परफॉर्मेंस देखना यूजफुल तो है, बट इससे डिसीजन लेना इज नॉट अ वाइजर ऑप्शन. अब क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द गोल. आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए. गोल मीन्स जिस रीजन से आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो रीजन वो है कि मुझे नेक्स्ट ईयर फॉरेन ट्रिप प्लान करना है एंड फॉर दैट आई नीड मनी, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज, या मुझे अपनी ड्रीम कार खरीदनी है नेक्स्ट 3 इयर्स में, या मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पज इज लॉन्ग टर्म गोल कि लॉन्ग टर्म में मुझे अपने लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर अल्टीमेटली मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ. तो जैसा भी आपका गोल होगा उसके हिसाब से आपका टाइम होराइजन डिसाइड होगा. टाइम होराइजन मीन्स द ईयर फॉर विच आई नीड टू इन्वेस्ट. लाइक अगर आपका सपना है कि आपको फॉरेन ट्रिप करनी है नेक्स्ट ईयर, तो आपका टाइम होराइजन इज जस्ट 1 ईयर, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर फॉरेन ट्रिप करना है जब आपको पैसे चाहिए. अगर आपका रिटायरमेंट गोल है कि आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, एंड आई बीइंग लाइक 30, सो मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो माई टाइम होराइजन इज वेरी लॉन्ग टर्म. तो डिपेंडिंग आपका गोल क्या है उसके बेस पे आपका टाइम होराइजन डिसाइड होगा, और टाइम होराइजन के बेस पे आपका रिस्क डिसाइड होगा. कैसे? अगर लेट्स सपोज आपका वेरी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वेरी लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, तो आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज वी हैव अ सफिशिएंट टाइम कि अगर वो डाउन भी जाए तो हम उसकी डाउन वाली साइकिल देखिए तो हम उसकी अप वाली साइकिल भी देख लें, राइट? बट वही हमारा लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, लाइक ट्रिप नेक्स्ट ईयर आपको ट्रिप पे जाना है, तो यहाँ रिस्की एसेट में डालना इज नॉट अ वाइजर ऑप्शन. विल गो फॉर सेफर एसेट्स. तो जैसे आपने गोल डिसाइड किया उसका टाइम होराइजन डिसाइड होगा और उसके बेस पे रिस्क डिसाइड होगा, और इन तीनों के बेसिस पे यू विल गो फॉर अ फंड कैटेगरी कि मुझे कौन से फंड में जाना है. फंड कैटेगरी यहाँ डिसाइड करने के बाद यू नीड टू कंपेयर. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आई विल गो फॉर अ स्मॉल कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप फंड. अब उस स्मॉल कैप फंड में जाने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. इस स्कीम के अंदर ही बहुत सारी स्कीम्स होंगी. कैसे? कुछ होते हैं डायरेक्ट स्कीम्स, कुछ होती हैं रेगुलर स्कीम्स. डायरेक्ट स्कीम्स वो होती हैं जहाँ पर कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, यू जस्ट गो डायरेक्टली टू अ फंड हाउस और वहाँ से आप स्कीम में इन्वेस्ट करते हो. तो यहाँ पर ऑब्वियसली कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो उसका कमीशन नहीं है, और कमीशन नहीं है इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है. रेगुलर स्कीम्स वो होती हैं जहाँ कोई इंटरमीडिएट होता है, आप किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको बोलते हैं रेगुलर स्कीम. अब स्मॉल कैप के अंदर ही आपको दोनों तरह की दिख जाएंगी, डायरेक्ट भी और रेगुलर भी. अब आपको डिसाइड करना है आपको डायरेक्ट में जाना है, रेगुलर में जाना है. दोनों के अपने फायदे नुकसान है. डायरेक्ट का अगर आपको लगता है कि यू आर द वन हु नोज फाइनेंस, हु हैव फाइनेंशियल नॉलेज, एंड आप अपना पैसा, आपके इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर सकते हो एक्टिवली, तो यू गो फॉर डायरेक्ट. और आपको लगता है कि यू नीड समवन who can recommend you the best investments, who can help you in investing, who can manage your investments on your behalf, तब आप रेगुलर में जाइए. दोनों अच्छी हैं, दोनों खराब हैं, इट जस्ट कि आप चाहते क्या हो, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर फंड्स. डायरेक्ट और रेगुलर डिसाइड करने के बाद सी वी हैव टू ऑप्शंस, ग्रोथ ऑप्शन एंड IDCW. ग्रोथ ऑप्शन का मतलब होता है जहां पर जब भी कोई स्कीम पैसा इन्वेस्ट करती है,
जहाँ भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वहाँ से उसको रिटर्न मिल रहा है। अब अगर उस रिटर्न को स्कीम वाले फंड मैनेजर डायरेक्टली अपनी स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, मतलब जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको डायरेक्टली आप री इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑप्शन। और आईडीसीडब्ल्यू का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, मतलब कि जो गेन्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं अमंग इन्वेस्टर्स। तो आप चाहते क्या हो? अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा री इन्वेस्ट होता रहे और फिर कंपाउंडेड तरीके से ग्रो हो, तो गो फॉर ग्रोथ ऑप्शन। और आपको अच्छा लग रहा है कि आपके हर महीने, हर क्वार्टर, हर ईयर में कुछ अब बैंक अकाउंट क्रेडिट होता जा रहा है, तो गो फॉर आईडीसीडब्ल्यू। एक चीज ध्यान रखने की ये जरूरत है कि आईडीसीडब्ल्यू में हमें जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, ऐसा ये नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, वो ग्रोथ में नहीं मिलेंगे। ग्रोथ में वही प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट हो रहे हैं, मे बी और फ्यूचर में और ज्यादा होकर मिलेंगे, बिकॉज वो प्रॉफिट्स भी री इन्वेस्ट होने के बाद कंपाउंडेड तरीके से ग्रो करेंगे। तो जस्ट आफ्टर चूजिंग डायरेक्ट रेगुलर यू नीड टू सेलेक्ट ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू। और ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद नाउ यू नीड टू गो फॉर द कैटेगरी। जैसे आपने यहाँ स्मॉल कैटेगरी डिसाइड कर ली थी पहले, तो कंपेयर स्मॉल कैटेगरी के रिटर्न्स विद स्मॉल कैटेगरी। स्मॉल कैप के आप मिड या लार्ज कैप से कंपेयर मत करिए। लार्ज के रिटर्न अलग रिटर्न्स होते हैं, मिड के अलग रिटर्न्स होते हैं। सो कर सकते हैं। और ये भी देखना ज़रूरी है कि वो इंडेक्स फंड है या एक्टिव फंड। इंडेक्स फंड वो होते हैं किसी बेंचमार्क इंडेक्स को पैसिवली तरीके से वो बस उसको फॉलो करते हैं। एक्टिविस्ट बार-बार एक्टिव फंड्स में जो फंड मैनेजर होता है एक्टिवली चर्निंग करता है। चर्निंग मीन्स लाइक बार-बार बाय सेल करता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड रिकमेंडेशंस। तो द थिंग इज जस्ट टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं करना, वी नीड टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल ओनली। तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स आप स्मॉल कैप के अलग अलग स्कीम्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं या उसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, सेम फंड कैन हैव डिफरेंट प्लान्स एंड ऑप्शंस। स्मॉल कैप के अंदर ही बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उस एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं विच मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर डोंट नो अबाउट। सो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि आपको कौन सा प्लान लेना है, कौन सा ऑप्शन लेना है अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड। अब ये सब देने के बाद हम रिटर्न्स पे आएंगे। एंड रिटर्न्स में एक चीज ध्यान रखना है कि वी विल नॉट गोना फॉल फॉर 1 ईयर ट्रैप। 1 ईयर के रिटर्न्स बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो सकते हैं। रीजन बीइंग कि मान लो उस फंड ने ऐसी जगह अपना लॉन्च किया हो, ऐसे टाइम पे लॉन्च किया हो जब मार्केट ऑलरेडी बूम पे कर रही हो, तो उसका मे बी 1 साल का रिटर्न बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली हायर दिख सकता है। बट द थिंग इज वी डोंट नीड टू फॉल फॉर 1 ईयर रिटर्न ट्रैप। वी नीड टू सी रिटर्न्स फॉर अ लॉन्गर टाइम होराइजन लाइक 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, ये रिटर्न्स भी देखने हैं। और एट द सेम टाइम इनका सी ए जी आर देखना है। सी ए जी आर का मतलब वी हैव लाइक सी ए जी आर हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में विद डिफरेंट एग्जांपल्स है डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट सी ए जी आर मींस। वी नीड टू चेक सी ए जी आर ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग 1 ईयर रिटर्न। और उसके बाद आपको रोलिंग रिटर्न्स भी देखने हैं। रोलिंग रिटर्न्स मीन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में उस रिटर्न ने क्या परफॉर्म किया है, उसने क्या कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया। अगर 15% यहाँ दिए हैं तो क्या 15% के नियर अबाउट यहाँ भी दिए हैं और यहाँ भी दिए हैं। तो वी जस्ट सीइंग कि भाई डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वो कैसे रिटर्न्स कंसिस्टेंटली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू सी द रिटर्न्स over and above the 1 year return. 1 year can be a trap. अब एक चीज देखिए कि सेम रिटर्न है, सेम फंड है। फंड ए रिटर्न इज 15%, फंड बी रिटर्न इज 15%। बट फंड ए में रिटर्न 15% बहुत वॉलेटाइल रहे हैं, उसका ग्राफ ऐसा रहा है, राइट। और फंड बी में 15% रिटर्न दिया बट उसका ग्राफ कुछ इस तरह का रहा है, राइट। अब क्या क्या दोनों बराबर हैं फंड? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वॉलेटाइल टोलरेट नहीं कर सकते हो, वॉलेटिलिटी टोलरेट नहीं कर सकते हो, या आप डायरेक्ट में गए हो एंड डोंट यू कांट कैलकुलेट द राइट टाइम ऑफ एंट्री और एग्जिट, देन गो फॉर फंड बी। अदरवाइज गो फॉर फंड ए, अगर किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू। क्यों? लेट्स सपोज आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया इस पॉइंट पे, राइट, और आप इस पॉइंट पे एग्जिट ले रहे हो, आपका गोल पूरा हो गया एंड यू नीड मनी, तो आपके रिटर्न क्या होंगे? विल बी नेगेटिव। और आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया और आपने यहाँ एग्जिट करा, तो योर रिटर्न विल बी मच मोर देन 15%। अब राइट टाइम ऑफ एंट्री और एग्जिट पता लगाना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे हो कि आप पता लगा सकते हो या आप किसी फंड मैनेजर की हेल्प ले रहे हो, देन यू कैन गो फॉर फंड। अदरवाइज प्रेफर दोज फंड विच आर लेस वॉलेटाइल, मीन्स लेस रिस्की। तो रिटर्न्स तो जरूरी है, बट वो रिटर्न्स अचीव कैसे हुए, द जर्नी टू दैट रिटर्न्स ऑल्सो मैटर्स।
ये सब देखने के बाद द थिंग इज टू चेक द एक्सरे ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सरे, लाइक आप वो फंड इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, उस फंड के अंदर जाके देखिए कि लाइक उस फंड ने जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, उस स्कीम ने जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी टॉप होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं टॉप होल्डिंग्स कुछ इस तरह की कंपनी हो जो मे बी मार्केट में उसकी बैड न्यूज चल रही हो, या कुछ कहीं ना कहीं स्क्यूड, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए स्क्यूडनेस हो, ऐसा तो नहीं है। और सेक्टर बेट्स कैसे है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि उसकी मेजोरिटी ऑफ फंड सिर्फ एक ही सेक्टर में जा रहे हो, और लेट्स सपोज सारे फंड्स उसके, या वुड से 70% ऑफ फंड्स उसके आईटी में जा रहे हैं, और व्हाट इफ आईटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और अगर पूरा आईटी सेक्टर ही खराब हो गया तो उसके रिटर्न्स ऑब्वियसली खराब जाएंगे, कुछ भी कर लो। तो इट्स बेटर टू गो फॉर दोज फंड्स which are sectorally diversified, which are company wise diversified. So always check the holdings and sectoral bets of that particular scheme which you are selecting. And the style क्या है, क्या जो फंड बोल रहा है कि हम उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं, क्या वो क्लेम कर रहे हैं और क्या वो रियल में फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फंड बोल रहा है कि मैं स्मॉल कैप हूँ, तो क्या दे आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप के अलावा वो कितना लार्ज कैप मिड कैप में डाल रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू सी द स्टाइल ऑफ द फंड। ये सब देखने के बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को हम जनरली साइलेंट किलर कॉस्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये ऐसी कॉस्ट हैं जो कि आपके रिटर्न्स खा जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ये देखते ही नहीं है। एक्सपेंस रेशियो मतलब उस पर्टिकुलर स्कीम को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है, वी कैलकुलेट अंडर एक्सपेंस रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को ऑब्वियसली कम करती है। तो ऐसी स्कीम जिनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, जिसका एक्सपेंस उनके रिटर्न्स जनरली कंपैरेटिवली कम होते हैं, और जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है उनके रिटर्न्स जनरली ज़्यादा होते हैं। तो लोअर द एक्सपेंस रेशियो बेटर इट इज। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड का मतलब जब भी आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और आप सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में उससे एग्जिट लेना चाह रहे हो, तो एग्जिट लेते समय कुछ चार्ज लगता है, एंड दैट चार्ज इज नोन एज एग्जिट लोड। जनरली ये इक्विटी स्कीम्स में 1 ईयर का देखा जाता है कि आप अगर 1 ईयर से पहले उस स्कीम से एग्जिट ले रहे हो, तो यू हैव टू पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर रिडीम्ड वैल्यू, दैट इज नोन एग्जिट लोड। अब अगेन आपका गोल क्या है? आपका आपका गोल वेरी लॉन्ग टर्म है कि आपको लेट्स से अगर नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो एग्जिट लोड आपके लिए मैटर नहीं करेगा, बट आपका गोल कुछ इस तरह का है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा लेना है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि वी नीड टू गो फॉर अ वैकेशन 1 साल बाद, और मैं उसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ पैसा, तो वहाँ पर एग्जिट लोड देखना जरूरी है, बिकॉज आपको 1 साल से पहले पैसा चाहिए होगा। जब आप रिडीम करोगे तो आपको कुछ कट के मिलेगा, तो वो कट के ना मिले तो हम ऐसी स्कीम के साथ जाएंगे जिनके अंदर एग्जिट लोड ना हो या कम हो, राइट। सो वी नीड टू सी दिस साइलेंट किलर कॉस्ट कि ये कॉस्ट हमें किल ना करे। अब if I summarize the entire video, then we have just 6 point checklist we need to check before shortlisting a fund. फर्स्ट क्या है? गोल। गोल चेक करना है सबसे पहले कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो किस गोल से कर रहा हूँ, और इस गोल के साथ कितना टाइम जुड़ा हुआ है। ये फिगर आउट करने के बाद वी नीड टू चूज द करेक्ट कैटेगरी। हर कैटेगरी के साथ अपना रिस्क लेवल जुड़ा हुआ है। उस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करने के बाद वी नीड टू सी द रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे आपने मिड कैप सेलेक्ट किया है तो गो फॉर एल&टी मिड कैप, एच मिड कैप, आईसीआईसीआई मिड कैप, सबके मिड कैप के रिटर्न आप कंपेयर करिए, और 1 साल का नहीं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स सीएजीआर एंड रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करिए। उसके बाद बेंचमार्क के साथ भी कंपेयर करना चाहिए। बेंचमार्क जैसे कि अगर कोई स्मॉल कैप फंड आप ले रहे हो, तो आप एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, इस इंडेक्स का रिटर्न भी देखिए कि अगर 5 साल में मेरी स्कीम ने 27% या 20% जनरेट करके दिया है, तो क्या ये इंडेक्स ने कितना दिया था? इंडेक्स ने 23 दिया है या 18 दिया है? तो हमेशा अपने जो स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो आप, उसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है, उस बेंचमार्क इंडेक्स को आइडेंटिफाई करके उसका रिटर्न भी चेक करना चाहिए। और फिफ्थ चेकलिस्ट है पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, कि जहां मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो स्कीम का इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ओवर डाइवर्सिफाइड हो या ओवर कॉन्सेंट्रेटेड हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। तो हमेशा ये देखना है कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा तो बेटर होगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड सिक्स्थ वन इज कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड दोनों को कंपेयर करना है। लोअर द एक्सपेंस रेशियो बेटर इट इज, एंड एग्जिट लोड ना हो इज बेटर, और अगर हो तो एटलीस्ट कम हो, right? So this is the 6 point checklist which you need to check before shortlisting any mutual fund for your investment.
एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट बेस्ट म्यूचुअल फंड इज अ वन दैट फिट्स योर गोल, जो आपके गोल को सूट करता हो, जो गोल को आपको अचीव करने में हेल्प कर रहा हो, ना कि वो जो रिटर्न टेबल में सबसे ऊपर आ रहा हो। तो ऑलवेज अपने गोल को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट अवेन्यू चूज करना है, राइट स्कीम चूज करनी है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो लगता है कि सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।